बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है? इसका आंसर है नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है। हम इस चीज़ को हर दिन इस्तेमाल करते हैं जाने अनजाने में। तो फिर ये कैसे काम करता है? देखिए, ये आपकी सोच के ऊपर काम करती है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ये आपके जीवन में ले आती है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपके जीवन में बुरा हो जाएगा। तो आपका सवाल रहेगा कि अगर ऐसा है तो हर वो इंसान दुखी क्यों है? हर वो इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसके पास जो है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। जो उसके पास नहीं है वो उसके ऊपर ध्यान देता है, जिसके वजह से वो नहीं होने का दुख मनाता है। और वो ये भूल जाते हैं जो उनको मिला है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं, लेकिन वो उस चीज़ का खुशी नहीं मनाते, बल्कि इस बात से दुखी होते हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये चीज़ मेरे पड़ोसी को मिल गया, मेरे पड़ोसी के पास अच्छा घर है, गाड़ी है, पैसा है, तो मेरे पास क्यों नहीं है। इस चीज़ का ज़्यादा दुख है। जब लोग दूसरे लोगों की सक्सेस को देख के जलते हैं, उसके गाड़ी से, पैसे से, घर से, तो उनकी फीलिंग क्रिएट होती है नेगेटिविटी की और उनके अंदर पैदा करता है दुख। तब यूनिवर्स आपको वैसी चीज़ें देना शुरू करता है जिससे आपके अंदर और भी नेगेटिविटी बढ़े, आपके अंदर और भी दुख बढ़े। जब आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में क्या है और उन चीज़ों के लिए जब आप थैंकफुल रहते हैं, तभी आपके जीवन में अच्छा होना शुरू होता है। जब आप अपने जीवन को देखते हैं और खुश रहते हैं, तब आपके जीवन में अच्छा होता है। जब आप दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जब आप दूसरे लोगों को देखकर खुश रहते हैं, तब आपके जीवन में खुशी आता है। इसीलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए और दूसरे लोगों को देखना बंद कीजिए कि उनके पास ये है, वो है। आपके पास भी बहुत कुछ है। आप जिस जगह पे आज हैं वहाँ पे पहुँचना भी किसी का सपना है। इसीलिए भगवान ने आपको जो दिया है तो उसका धन्यवाद कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक अमीर इंसान था, वो हर दिन मंदिर जाता है। एक दिन उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप मेरी एक बातें भगवान तक पहुंचा दीजिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, कौन सी बात है? उस अमीर इंसान ने कहा कि भगवान से ये कहना, जितना दिया है बहुत है, अब देना बंद कर दो, मुझे और नहीं चाहिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है। तभी एक गरीब इंसान उस मंदिर में आया और वो भी पंडित जी से कहा, पंडित जी क्या आप मेरी एक बातें भगवान तक पहुंचा देंगे? पंडित जी ने कहा, ठीक है, कौन सी बातें बताओ? उस गरीब इंसान ने कहा, मेरी पूरी ज़िंदगी इस गरीबी रेखा में कब बाहर आएगी, यही चीज़ भगवान से पूछना। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। उसी रात पंडित जी ने सोए हुए थे और भगवान जी प्रकट हुए। पंडित जी सपने देख रहे हैं और सपने में कह रहे हैं, भगवान उस अमीर इंसान ने कहा है कि आप जितना दिया है वो काफ़ी है, अब देना बंद कर दीजिए। भगवान कहते हैं उस अमीर इंसान को कहना कि जो जो चीज़ें उसको मिला है उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना बंद कर दो। पंडित जी ने कहा, ठीक है। फिर पंडित जी ने कहा, और एक बात है प्रभु। भगवान ने कहा, क्या है? न एक गरीब इंसान आया था, उसने कहा कि भगवान से कहना कि मेरी पूरी ज़िंदगी गरीबी में जा रही है, मेरी ज़िंदगी में कब सुधार आएगा। भगवान ने कहा उस इंसान से कहना कि जो मिला है उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दे, ज़िंदगी बदल जाएगा। पंडित जी सुबह आए, वो अमीर इंसान भी आया था। अमीर इंसान ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी भगवान ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा कि बेटा जो तुम्हें आज तक मिला है उन तमाम चीज़ों के लिए धन्यवाद देना बंद कर दो, तुम्हें चीज़ें मिलना भी बंद हो जाएगा। वो अमीर इंसान ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान ने इतनी सारी चीज़ें मेरे को दिए हैं, मैं धन्यवाद कैसे बंद कर सकता हूँ? ये तो नहीं हो सकता। वो अमीर इंसान ये कहकर चला गया। वहीं पर वो गरीब इंसान आया, उसने कहा, पंडित जी भगवान ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा, भगवान ने ये कहा कि आज तक तुम्हें जो भी मिला है उन तमाम चीज़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दे, तुम्हारी ज़िंदगी गरीबी रेखा से बाहर आ जाएगा। ये सुनने के बाद वो गरीब इंसान थोड़ा हंसकर बोला, धन्यवाद करूं? किस चीज़ का? मेरे पुराने झोपड़े के लिए? ये फटे हुए कपड़े के लिए? किस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करूं? मुझे भगवान ने आज तक क्या दिया है जिस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करूं? दोस्तों ये कहने का मतलब यही है कि एक इंसान के रूप में पैदा होना, उसके लिए इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है। अगर उससे कोई जानवर बना देते तो वो क्या करता? अगर वो कोई कुत्ता, बिल्ली या मुर्गे, बकरा कुछ भी बना देते तो क्या होता?
उसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ जन्म दिया है, इंसान का जन्म। वो भले ही गरीब है लेकिन 3 वक्त का खाना मिलता है, 2 जोड़ी अच्छे कपड़े हैं उसके पास। जितना है उन चीज़ के लिए जब आप धन्यवाद करते हैं आपको और ज़्यादा मिलती है। ये सारा का सारा खेल है सोच का। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला है। आज तक ना जाने आपने कितने सालों से अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन कुछ नहीं बदल पाता है। आप खुद को ही देखिए, कितने सालों से आप अपने जीवन को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या बदल गया है? दिन बदलता है, महीने बदलता है, साल बदलता है, लेकिन आप जैसे थे वैसे ही हैं। कुछ नहीं बदला है। बहुत सारे लोग 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से, 5 साल से लगे पड़े हैं। हम अपने लाइफ में ज़रूर कुछ करके दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, घर वालों को दिखाएंगे, जिससे प्यार करते हैं उसको दिखाएंगे। क्या बदल गया है? कुछ नहीं। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते तब तक बाहर की दुनिया नहीं बदलेंगी। भगवत गीता में यही कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हमारी नज़रें जैसे होते हैं कि दुनिया हमें वैसे ही दिखती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा होता है तो होता है, और भी आपके साथ बुरा होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे साथ अच्छा होता है तो आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि आप इस चीज़ को मानते हैं। कभी आप अपने सोच को, अपने विचार को देखा है वो आपके जीवन में कितने नेगेटिविटी भर देता है? इतने गंदी गंदी विचार कैसे आ जाता है? कभी आपने सोचा है कि ये जो विचार है किसका विचार है, कहाँ से आया? टीवी, न्यूज़, सोशल मीडिया, ना जाने कहाँ कहाँ से हम कचरा उठाया है, सिर्फ और सिर्फ कचरा और कुछ भी नहीं। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, आप जो भी देखते हैं ना वो उसी तरीके का वीडियो आपको दिखाता है। आप उसी को एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह का इंसान हैं। खुद को एक बार चेक कीजिए कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका पड़ोसी एक गाड़ी लेके आता है तो आपके अंदर कैसी भावनाएं होती है? अगर आप उसकी गाड़ी को देखकर खुश हैं तो आपके जीवन में भी गाड़ी आ सकती है। अगर आप उसकी गाड़ी को देखकर जल रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो बेचने की नौबत आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसा आता तो है लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम गलत सोचते हैं पैसों को लेकर। आपने देखा होगा कुछ लोग ये कहते हैं कि पैसे हमारे हाथ के मैल है। ये उसके प्रति एक इंसल्टिंग है। अगर कोई इंसान ये कह दे कि आप मेरे हाथ के मैल बराबर हो तो आपको कैसे लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कोई अगर ये कह दे कि आप अच्छा नहीं है तो कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। लोग जिस पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं फिर कहते हैं कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। जब पैसा आती है तो इंसान की नीयत बदल जाती है, तो क्या उसकी गलती है? लेकिन जैसे जैसे आप इस तरह का बातें करते हैं तो ये चीज़ होने लगती है। वो आपके पास आना नहीं चाहता है। पैसा मिल सकता है आपको, रुकेगा नहीं, चला जाएगा। इसीलिए कम से कम खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने कैरियर के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए। फिर देखना जो चीज़ 10 साल से 15 साल से नहीं हो रहा है ना, वो चीज़ 1 साल के अंदर हो जाएगा। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं ना, असल में तभी आपकी ज़िंदगी बदलती है। आप देखिए जितने भी किताब लिखा गया है वो किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ दिमाग की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं। जितने भी किताब है उनमें से 99% किताब उठा के देख लो, सारे किताब एक ही चीज़ के ऊपर जोर देते हैं, वो है सोच। जैसे सोचोगे वैसे पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलिए। लेकिन सोच को आप कैसे बदलेंगे? क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आता है। इतने विचार आप कैसे रोकेंगे? इसका एक तरीका है, वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तभी आप अपने विचार को रोक सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ऋषि मुनि थे वो हमेशा मेडिटेशन करते थे, योग करते थे। तो आपको भी मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो वो आदतें आपको अपनाना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों को देखना है। सांस लिया, सांस छोड़ा। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। जैसे मेडिटेशन करते हैं, पालती मार के बैठ जाए, नीचे हो, बिस्तर पे हो, कैसे भी हो, हाथ आप जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं।
और सांस आपको वैसे ही लेना है जैसे आप नॉर्मल लेते हैं, ना ही ज़्यादा स्पीड में और ना ही ज़्यादा स्लो में, और ना ही उसको लेकर उसको रोकना है, होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेडिटेशन करना है और आपको उसको देखते रहना है कि कैसे सांस जा रहा है, कैसे आ रहा है। आप इसको रोजाना 15 मिनट कीजिए, सुबह और शाम। सुबह उठने के बाद कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करोगे तब आपके दिमाग में तरह तरह का विचार आएगा। दिमाग एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा, इधर उधर भागता रहेगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना चुप रहने की, बिना सोचने की। तो जब भी आपको याद आए तो फिर से सांस के ऊपर ध्यान लगाना, ऐसे ही करते जाना। और पहला दिन जितना हो सके उतना करना, कोई जबरदस्ती नहीं 15 मिनट करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। 2 मिनट हो, 1 मिनट हो, जितना हो सके उतना करना। अगर 5 मिनट भी कर पाते हो बहुत ही अच्छी बात है। और इस चीज को धीरे धीरे बढ़ता जाओ, बस 15 मिनट ही काफी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर कर पाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जब भी टाइम मिले तब करो, लेकिन हर दिन करो। ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरा दिन छोड़ दिया, दूसरा दिन किया तीसरा दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जब आप कंटिन्यू इस चीज को करते जाएंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तब देखना आपके जीवन में जिस चीज के लिए आप इतने सालों से भाग रहे हैं ना, वो चीज आपको एकदम चुटकियों में मिलता जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिस चीज के पीछे भागते रहते हैं, वो चीज आपको मेडिटेशन से ही मिल सकता है। वो है खुशी। आपके पास कोई रीजन नहीं होगा खुश होने का, लेकिन ये खुशी आपके अंदर से निकलेगी। जिस चीज के लिए आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वो मुझे रिस्पेक्ट देगा, वो मुझे अच्छा कहेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये सब नहीं। असली खुशी क्या होती है आप मेडिटेशन करने के बाद ही आपको पता चलेगा। बस आप इतना कीजिए, फिर देखना आपकी जीवन कैसे बदल जाएगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।